अंबेडकर जयंती, सीएम योगी पहुंचे हजरतगंज, अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी पुष्पांजलि। लखनऊ में अग्नि सुरक्षा सप्ताह आज से शुरू, सरकारी आवास पर लगा पिन फ्लैग, अग्निशमन सेवा विभाग के अधिकारियों ने लगाया फ्लैग। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे 6 मदरसे सील, बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने अभियान की निंदा की, कहा मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करना है गलत। कानपुर पहुंचे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, सेंट्रल स्टेशन पर रही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अन्य नेताओं ने हजरतगंज में पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पहले मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। मैं बाबा साहब की स्मृतियों को नमन करता हूँ। लखनऊ में नागरिकों को आग से सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए आज से अग्नि सुरक्षा सप्ताह शुरू हो रहा है। इसके तहत लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग के अधिकारियों ने पिन फ्लैग लगाया। वहीं इस दौरान प्रदेश भर में रैली, शिक्षा संस्थानों में निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता, व्याख्यान, मॉक ड्रिल, गोष्ठियों का आयोजन कर नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर सीएम योगी ने कहा कि आज से आरंभ हुए अग्नि सुरक्षा सप्ताह के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मदरसों के खिलाफ राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अभियान की कड़े शब्दों में निंदा की है। निंदा करते हुए कहा कि ये वही मदरसे हैं जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक की जंगे आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिन मदरसों ने देश को आज़ाद कराने में कुर्बानियां दी, आज सांप्रदायिक ताकतों उन्हीं मदरसों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रही हैं। मैं कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 30 साल कदीम मदरसे को बुलडोजर चला करके ज़मींदोज़ कर दिया गया और इसी तरीके से उत्तराखंड की हुकूमत ने हल्द्वानी में 13 मदरसों को सील कर दिया, बंद कर दिया। मध्य प्रदेश की हुकूमत और उत्तराखंड की हुकूमत को ये ध्यान देना चाहिए कि संविधान ने तमाम अल्पसंख्यकों को अपने इदारा चलाने, संचालन करने, रखरखाव की, एजुकेशन की खुली इजाज़त दी है। संविधान जब इजाज़त देता है तो हुकूमतों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मदरसों पर बुलडोजर चलाएं या उनको सील करें, बंद करें। ये सरासर इंसाफ का गला घोटना है, अन्याय है और अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाना है। उनके इदारों पर बुलडोजर चलाकर, बंद कर कर उनके भरोसे को तोड़ना है और अखलाकी ज़हनी तौर पर दबाव डालना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मधुकर मोहन भागवत कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संघ के सरसंघ मोहन भागवत अफीम कोठी संघ कार्यालय के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज उत्सव है, वातावरण के कई बार आया लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। संघ का काम केवल संघ के लिए नहीं बल्कि समाज का काम है, देश के हर एक के लिए काम है। अपने समाज में पिछले 2000 वर्षों से आपसी स्वार्थों में लगे रहे भेद हो गए। इसके कारण विदेशी आक्रांताओं ने हमको पीटा। ये सारी बातें बाहर रहती है लेकिन उसके कारण वो कार्यालय नहीं है। कार्यालय वो इसलिए है कि वहां संघ होता है। वो संघ यानी कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसको व्यक्ति टेक्निकल भाषा में वो नहीं है, मनुष्यों का जमावड़ा नहीं। संघ एक जीवन है, संघ एक वातावरण। वह जीवन और उस जीवन से उत्पन्न हुआ और वातावरण संघ कार्यालय में अनुभूत होता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये करने वाले केवल संघ के स्वयंसेवक नहीं है, सभी लोग कार्यालय में आने जाने वाले लोग भी रहते।
कार्यालय को बनाने वाले लोग भी रहते हैं। आज आपने सुना कि काम तो पूरा हो गया, कार्यालय बनकर तैयार हो गया, लेकिन रंगाई पुताई करने वाले अभी रहे नहीं, यहीं पर विद्यमान है। फतेहपुर में हथगाम के आखरी में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला तो भाकी उस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इस जघन्य अपराध में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की ओर से जल्द कार्रवाई न किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। मेरठ में किठौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला निवासी अली मुर्तजा अहमद ने वीडियो के माध्यम से आरोप लगाया है कि सहारनपुर के हाजी शहजाद ने सऊदी अरब में उनको बंधक बना लिया है। उनका पासपोर्ट भी छीन लिया गया है, इसलिए वो वापस नहीं आ सकते। अली मुर्तजा अहमद का आरोप है कि आरोपी उनको एक संगठन का कमांडर बनाने के लिए सीरिया भेजने का दबाव बना रहा है। बता दें कि सऊदी में फंसे पीड़ित अली मुर्तजा अहमद ने रिकॉर्डेड वीडियो भेजकर भारत सरकार से न्याय और वतन वापसी की मांग की है। अली मुर्तजा जो उम्रा के लिए गए हुए थे मक्का, वहां से उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसका पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया और प्रकरण में उनके पिताजी द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि एक स्थानीय किठौर थाना क्षेत्र के ही निवासी जो एक तरह से एजेंट के रूप में काम करते हैं भेजने का, उन्होंने इनको भेजा था वहाँ पे उम्रा के लिए। वहाँ जाने के पश्चात जिस व्यक्ति से कहा था कि वहाँ मिलिएगा और करिएगा, आगे वो उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वो फैसिलिटेट करने की जगह पे वो इनका आरोप था कि उसने इनका पासपोर्ट ले लिया था। फिर भी बाद में इनका पासपोर्ट मिल गया और आज वो सकुशल वापस आ चुके हैं। लेकिन इन सब आरोपों के दृष्टिगत इस प्रकरण में थाना किठौर पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अली मुर्तजा, मेरा नाम अली मुर्तजा है। मैं यहाँ 26 तारीख को उम्रे के लिए आया हुआ था, जिसमें मुझे सुविधाएं दी गई थी डिलक्स की, लेकिन मुझे इकोनॉमी क्लास के 50,000 वाले वीज़े में मुझे यहाँ एडजस्ट कर दिया गया। यहाँ आकर मुझे जानकारी हुई, यहाँ पे जो इनका मेन एजेंट है, मुझे अब्दुल्ला टूर ट्रैवल किठौर से भेजा गया था, जो मेरा ही क्लासमेट रहा है पुराना। मैं उसके भरोसे पे यहाँ आ गया। मुझे जानकारी यहाँ हुई शहजाद नाम का एक मेन एजेंट है जो सहारनपुर का रहने वाला है, जिसने मुझे बताया कि मैं यहाँ लोगों को लाता हूँ और मैं 400-500 लोगों को हर बार मैं लाता हूँ। और मैं उससे मेरी बातचीत होती रही। उसने मुझे जानकारी दी कि आप जो है सीरिया चले जाइए और मैं आपको जो है वहाँ पे कमांडर बना दूंगा और $50,000 महीने की आपकी सैलरी होगी। उसने मेरा कई दिन से ब्रेन वॉश किया। उसने मेरा कई दिन से पासपोर्ट ले रखा था जो मुझे नहीं दे रहा है, और मुझे इंडिया भेजने की जगह वो कह रहा है कि जी मैं यहाँ से आपको दुबई भेज देता हूँ, दुबई के रास्ते से मैं आपको कमांडर बना दूंगा, आप सीरिया चले जाइए, आप अल्लाह की राह में जिहाद कीजिए। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसका यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने, जो मेरे जानने वाले क्षेत्र के लोग थे, उन लोगों ने मेरी मदद करी और मुझे मेरा पासपोर्ट इन्होंने उनसे दिलाया और मुझे यहाँ से टिकट कर दिया है। और मैं अब एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ। मैं रास्ते में हूँ। लगभग 6:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है दुबई से, जो कुवैत के रास्ते होते कल सुबह 7 बजे दिल्ली में एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। मेरी एसएसपी महोदय मेरठ से हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि मेरे परिवार लोग डरे हुए हैं। और क्योंकि ये व्यक्ति सीरिया के में नेटवर्क चलाता है, पूरे देश में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है ये शहजाद नाम का व्यक्ति, तो जिसे मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ और मुझे अपनी जान का बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एक शातिर लुटेरे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट की नकदी, मोबाइल, तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस मुठभेड़ अभी हुई है, ये राधेपुर मोड़ के पास असवाई चौराहा, वहाँ पर एक व्यक्ति जो सामने से आता दिखाई पड़ रहा था, पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी एक मुठभेड़ के दौरान की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा पता चला कि इस व्यक्ति का नाम
राहुल उर्फ तालिम है, जो मूल रूप से विष्णुपुरा बाहा का रहने वाला है और हाल में बिहार कॉलोनी में रह रहा था। कल 12 तारीख को एक ट्रक ड्राइवर के साथ इसके द्वारा एक लूट की घटना कार्य हुई थी, जिसमें एक मोबाइल और 1000 रुपया इसने छीना था, जिसके संबंध में थाना सिरसागंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में पुलिस के द्वारा इसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। आज पुलिस को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के गृह जनपद हरदोई के मेडिकल कॉलेज के अधीन जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तीमारदार हाथ से पंखा झुलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने तंज कसा है और कहा है कि डिप्टी सीएम के गृह जनपद में ये हाल है तो अन्य जनपदों में क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। मैं कल जब हरदोई जिला अस्पताल गया, मैंने वहां देखा जो वहां के मरीज, उनके साथी लोग हाथ वाले पंखा से हवा कर रहे थे, बहुत परेशान थे। जब मैंने सीएमओ साहब से कहा, हम कहा आपकी क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा मेरे अंतर्गत नहीं आता है, प्रिंसिपल साहब से बात करिए। जब मैंने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बिजली विभाग पे डाल दिया, सरकार पे डाल दिया, कोई सही जवाब नहीं दिया। और हरदोई में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी यहीं से आते हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, नितिन अग्रवाल मंत्री यहीं से आते हैं, रजनी तिवारी मंत्री यहीं से आते हैं। हरदोई से 3 मंत्री हैं, लेकिन यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं ठीक है। और अस्पताल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ जो भी मरीज इलाज के लिए जाता है वहाँ पैसे लिए जाते हैं, ऑपरेशन में 5000 रुपये ले जाते हैं, कोई इलाज होता है 5000, 2000, 10,000 तक की वहाँ वसूली होती है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अस्पताल में। वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती है, साफ सफाई नहीं है, कोई भी अगर मरीज जाता है उसको दवाई बाहर से लिखी जाती है, सरकारी दवाइयाँ का लाभ नहीं मिलता है। ये सरकार भ्रष्ट है। अगर इन लोगों ने हम समाजवादियों की बात नहीं सुनी तो हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, गरीबों की लड़ाई। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सरसावा थाना क्षेत्र में देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में फाइनेंस कर्मी आशीष त्यागी की लूट और हत्या में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से 1.5 लाख रुपए नगद, असलहा और 2 बाइक बरामद हुई है। मुठभेड़ के दौरान चारों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 25-25 हजार के इनामी भी मौजूद हैं। नकुड़ रोड पर एक निर्माणाधीन कॉलोनी में कुछ अज्ञात बदमाश लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी आपराधिक घटना की फिराक में है। इस सूचना पर थाना सरसावा की 2 पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तथा पुलिस टीम को नजदीक आता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की एवं 2 मोटरसाइकिल पर अलग अलग डायरेक्शन में अभियुक्तगण भागने लगे, जिसमें से कि पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया। एक बाइक पर 2 अभियुक्तगण नकुड़ रोड की तरफ भागे, जिनको घेरकर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4 अभियुक्तों के पैर में लगने से वो घायल हुए हैं, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। देखिए मोहनलालगंज में 24 मार्च की रात भैदुआ गांव में एक घर की छत पर संदिग्धों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद गोली चलने की आवाज और एक व्यक्ति को खेत में घसीटते देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों रामचंद्र उर्फ छोटू और कमलेश की तलाश शुरू कर दी थी। जिसके बाद 13 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में दोनों घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, थाना मोहनलालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिन पहले भैदुआ गांव में एक डकैती का प्रयास करा गया था, जिसमें कि हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया था। इसमें कुछ दिनों बाद विवेचना के क्रम में एक गैंग प्रकाश में आया है, जिस गैंग के 2 मेंबर्स छोटू उर्फ रामचंद्र और कमलेश को 25,000 का इनामिया घोषित करा गया था। इसी विवेचना के क्रम में आज हमारी पुलिस पार्टी पूरनपुर गांव के पास पिकेट के चेकिंग कर रही थी। यहां से एक बाइक सवार 2 व्यक्ति गुजर रहे थे। जब पुलिस ने इनको रोकने को कहा तब इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस पार्टी ने जवाबी फायर करा तो इसमें दोनों व्यक्तियों के पाँव में गोली लग गई। इन्होंने अपना नाम छोटू और कमलेश बताया है। साथ ही साथ जब हमने छानबीन करी तो इनके ऊपर 16 एवं 25 चोरी के, नकबजनी के और डकैती के अभियोग पंजीकृत है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।